गोपी ने कहा कन्हैया हम सत्यनारायण की कथा कराने की तैयारी कर रही हैं, तो तेरे लाला ने कही पाटा में बैठ गो तेरा लाला यशोदा, और कहता हम सत्यनारायण भगवान हम ही तो हैं, भाभी भोग लगाओ ना हमें, हैं मुंह धोना आए नहीं सत्यनारायण बनने चले तेरो लाला। हाँ या समझा लो नेक। और मैंने नेक थोड़ी दो बात क्या कह दी, रूठ करके हमारे घर से चला गया। और बहना मैंने वह थाली की जो पंजूरी थी ना शिकारे में रख दी, और पता नहीं तेरे और दूसरे काम में मैं लग गई। वह बहना बता रही मैं लग गई दूसरे काम में, और तेरो लाला पता नहीं कहाँ खिड़की से चुपके से आ करके कुत्ता के 2 पिल्ले ले आया, और वह पंजूरी वाली थाल में बिठा के चुपके से निकल भी गया। इधर हम सत्यनारायण की तैयारी कर रही थी, पंडित जी आगे कथा सुनाने वाले हैं गर्ग जी महाराज, और गर्ग जी महाराज ने कहा पंजूरी लाओ। और जब मैं पंजूरी लेने गई तो वह थाली में तो कुत्ते के 2 पिल्ले घुर्रा रहे। हाँ? और वो पंजूरी खूब खाई उनने, और खाई तो खाई और अगली पछली दोनों ही कर दी थाली में। ऐसो ऐसो उधम करे तेरो लाला। हाँ दूसरी गोपी कहती मैं बताऊं बहना मेरे घर में क्या करो तेरे लाला, तू भी बता दे, है तू भी बता दे। और दूसरी बहन बता रही है यशोदा मेरा जो बेटा था ना, आहा इंटर में सबसे फर्स्ट क्लास आया, और वाकई फर्स्ट क्लास के आने की खुशी में हमने भी सत्यनारायण की कथा रखी थी, और पड़ोसियों को भोजन के लिए नामंत्रित कर रखा था। सबको भोजन वोजन कराया। रात के बज गए 12, 1 बजे हम सोए। हाँ और रात को पता नहीं तेरा लाला कब आ गया। मेरे पति को लगी रात को प्यास, तो मेरी पति उठ के जैसे पानी पीने के लिए जाने लग गए, तो मेरी पति की दाढ़ी के बाल मेरी चोटी से तेरा लाला रात को पता नहीं कब बांध के निकल गया। हाँ? और जैसे मेरे पति को लगी प्यास, तो पति की दाढ़ी के बाल और मेरी चोटी के बाल दोनों बंधे थे। हैं? और मैं कहीं क्या कर रहे हो, मेरे पति करे क्या कर रही। और सही बताऊं खींचा खाची में मेरे पति के 80% दाढ़ी के बाल निकल गए। ऐसो ऐसो उधम करे तेरो लाला। यशोदा या लाला को नेक समझाए ले तू अपने। हाँ इतने में कहते हैं लाला सो रहा था पलना में, और पलना से उठ के लाला आ गया, और मैया यशोदा कहाँ चल पकड़ करके खड़ा हो गया। जैसे गोपियों ने देखा लाला को, है? बोले देखे बिन लाला, देखे बिन जब कान्हा दिल ना ही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, इन गोपियों का बहाना है। सुखदेव भगवान कहते हैं इन गोपियों का ताना तो केवल बहाना है, कृष्ण पद चरणों में मन को लगाना है। गोपियों मन में सोचती हम तो किसी बहाने इनके दर्शन करना चाहती थी, हमारा तो उद्देश्य जो था वो उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। सब गोपियों के हृदय में मानो आहा कृष्ण कन्हैया विराजमान हो गए, और गोपिया का हृदय गदगद हो रहा है। भगवान ने यशोदा से कन्हैया करे मैया इनकी बात तो सही ना मान। हाँ कन्हैया की कान पकड़ लिया यशोदा ने, चोरी लाला ऐसो उधम काय को मचावे है। कन्हैया ने कहा मैया मैं सही कर रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो इनको घर भी न जानू कहां पर है। हाँ और मुझे तो लगता है, मुझे तो लगता है मेरा नाम चोर धर्यो, ये तस्कर मैं साह, और मैया हो न देगी ये मेरो ब्याह है। ये मेरो चोर नाम रख दी ना, अपने आप को साहिब बन रही है, और चोर नाम से बदनाम कर देगी मैया, तो लगता है मेरा ब्याह भी न होने देगी। मैया ने कन्हैया को गोद में उठा लिया
और सब गोपियों के कह रही बहना तुम्हारे घर में अगर किसी प्रकार को नुकसान करो मेरे लाला ने तो मेरे घर से ले जाओ। लाखों गाय दूध देती है, माखन की मटकियां भरी पड़ी है, कोई कमी थोड़ी है हमारे घर में। गोपियों ने कहा मैया हम तो बस यूं तेरे लाला को थोड़ा सा दर्शन करना चाहती थी और या की सच्चाई तुम्हारे तक पहुंचाना चाहती थी। अब अपने लाला को नेक समझा लीजो। यशोदा कहती लाला, और एक गोपी ने कहा मैया एक दिन हमारे घर में रात को पहुंच गया। हाँ रात को पहुंच गया, हमने जो माखन की मटकी थी ना वो अंदर वाले कमरे में रखवा दी थी और अंदर के कमरे में चला गया, अंधेरा था। यशोदा ने कहा ये तो अंधेरा में जाए नहीं, आपको तो डर लगे है? गोपी ने कहा ये आपको डर तो लगे लेकिन ये जो मड़ियों की तूने चूड़े पहना रखे ना और अंधेरी की रात में मड़ियों के चूड़ों से उजाला हो जाए और वाके उजाला के माध्यम से मटकी को सारो माखन खाए तो खाए और सभी को लुटाए, ऐसो ऐसो करे थारे लाला। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित गोपियां अपनी अपनी शिकायत कर रही हैं, अपनी अपनी शिकायत कर रही हैं और गोपियों की शिकायत सुन करके मैया कन्हैया को समझा रही है। हाँ। और मैया कन्हैया को समझा रही, गोपियां समझा करके जा रही हैं और गोपियां उलाहना भी दे